चीफ जस्टिस जया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर-ए-अल्तवा और अंदराज होने वाले मुकदमात का जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर-ए-अल्तवा मुकदमात के अदद-ओ-शुमार पेश किए। बताया गया 59,191 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-अल्तवा हैं। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दामात पर तवज्जो दी गई। मुकदमात के बरवक्त फैसले के लिए इक़दामात का खाका पेश किया गया। फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। 2 दिसंबर को अगला फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शरीक होंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का प्लान। दोहा में पाक-कतर ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को अज़रबैजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। महीने हुए पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। जब मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये फितना भी खत्म हो रहा है। ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। पंजाब बदल रहा है और फितने के फितनाबाजियों को दौर ख़त्म होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हफ्ज़ाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसलिए मायशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आ रही है। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत से मुल्क का नुकसान हुआ। मरीम नवाज़ ने कहा कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी तो बहुत तनकीद सुनने को मिली। किसान से हुकूमत नहीं, आड़ती औने पौने दामों गंदम खरीदता है। आड़ती किसान की मेहनत में अपना मुनाफा शामिल करके हुकूमत को गंदम बेचता है। कहा, मुझे पंजाब में बसने वाले 14 करोड़ अवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं होते। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान के बाइडन को लिखे गए खत से आगाह हैं। कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान के बारे में लिखे गए खत का जवाब देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में अमरीका रवानगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सके? अमरीका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जवाब। कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ अमरीका में 4 रोज़ा क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। लाहौर में स्मोक की खतरनाक सूरत-ए-हाल। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 तक जा पहुंचा है। आंखों में जलन और खुश्क खांसी, सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। शहरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की भी अपील की गई है। स्कूल इंतजामिया को हिफाजती इकदाम में गफलत न बरतने की हिदायत कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वालिदैन से बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की अपील। कहा, हम सबका ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टन मुसाफी जेसन गिलेस्पी नए हेड कोच बन गए। गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान मुतादिद मामलात पर इख्तिलाफात सामने आए थे। गैरी क्रिस्टन मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रेड को कोचिंग स्टाफ में रखना चाहते थे। मनपसंद टीम और कोचिंग स्टाफ न मिलने पर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जाने से इनकार किया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच तैनात। मुस्तकिल व्हाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी दिए जाने का भी इम्कान।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया चले गए। बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल हैं। टीम के दीगर खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेलेगी, दूसरा वनडे 8 और तीसरा 10 नवंबर को खेला जाएगा। T20 सीरीज के मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को शेड्यूल हैं। वनडे और T20 टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा नायब कप्तान हैं। उधर पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम मांगे गए हैं। तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक बानी PTI फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टूक और उसूली मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पेशावर, क्वेटा और कराची में जलसों का ऐलान। तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस यही अफरीदी एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। वो फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने कहा कि ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। अवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है। करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान में अफरा तफरी और कच्चे के डाकू कंट्रोल में नहीं है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर भी की जाएगी। दरख्वास्त में इस्तदा कर दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। अब जुबैरी समेत 6 वकीला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के बज़रिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूदी निज़ाम का खात्मा हमारा मंशूर ही नहीं, पाकिस्तान की बुनियाद है। मुकर्ररा मुद्दत तक सूदी निज़ाम का खात्मा और मुआशी समरात खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। हमने इस्लामी अकायद के साथ साथ जमहूरियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है। अवाम का जानो माल महफूज नहीं है। बदअमनी उरूज पर है। हमें रियासत और रियासती इदारों की बका, सालियत और वक़ार अजीज है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। आईनी अदालतों के क़याम के लिए बेनज़ीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि माजी में ख़त न लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। निगरां हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। निगरां हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। जब भी जमहूरी हुकूमत में ब्रेक आता है नुकसान उठाना पड़ता है। सिंध के वफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे।
अरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक सुलभ करने का कभी सोच नहीं सकती। कोई PTI का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता। कोई KP हाउस में बैठा कॉफ़ी पी रहा है। सलमान राजा साहब 1970 के ज़माने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लोनी समझ रहे हैं, गॉडफादर की। बुशरा बीबी और इलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, पार्टी को क़यादत भी दें। फवाद चौधरी की PTI की लीडरशिप पर तनकीद, कहते हैं पार्टी रहनुमाओं के पास मानी PTI को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। PTI का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को कमज़ोर किया गया। उधर 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी, आज़म सवाती और मुसर्रर जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा, हमने पोलियो जैसे चैलेंजेस को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। इजलास में पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग बताया गया। मुल्क में पोलियो के एक्टिव केसेस की तादाद 41 हो चुकी है। जहां पोलियो वैक्सीनेशन की शरह बेहतर है, वहां पोलियो का फैलाव कम है। आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में $1.5 फी बैरल कम हुई है।